नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने रिसेंटली जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव चला है। हम लोग 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचेंगे अर्मेनिया को एक ऐसे टाइम में जब इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है एजरबाईजान के अगेंस्ट। और यकीन मानिए इंडिया का जो ये निर्णय है टू सेल वेपन्स वर्थ 2000 करोड़ रुपीस जिसमें पिनाका मिसाइल सिस्टम भी होगा, इससे ना सिर्फ एजरबाईजान, टर्की और पाकिस्तान भी बहुत ज़रा गुस्सा होने वाले हैं, क्योंकि एजरबाईजान, पाकिस्तान, टर्की तीनों इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अर्मेनिया बीइंग अ क्रिश्चियन कंट्री बहुत अकेला पड़ जाता है रीजन में। तो सिंस इंडिया वेपन्स बेचेगा अर्मेनिया को, आप देखोगे अब ये तीनों देश मिलकर कश्मीर का इशू इंटरनेशनल फोरम में और भी ज़्यादा उठाएंगे। और पिनाका रॉकेट सिस्टम जो इंडिया सेल कर रहा है ना अर्मेनिया को, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द ऐसा नज़ारा आपको दिखेगा, अर्मेनिया इस तरीके से अटैक कर रहा होगा एजरबाईजान की आक्रामक फोर्सेस को। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये एक मेजर मिलिट्री डील है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इंडिया क्यों बहुत ही लंबे समय के बाद फाइनली अपनी फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक्स करेक्ट कर रहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हरिकेन ईएन बड़ा न्यूज़ में है। आपको बताना है सिंपली कि हरिकेन ईएन आज के समय किस देश में तबाही मचा रहा है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये टॉपिक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, जापान, यूएसए या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंडिया किस तरीके से रशिया को भी रिप्लेस कर रहा है इस रीजन में। आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद सुना होगा, CSTO। जिस तरीके से नेटो है ना, उसी तरीके से रशिया ने आज से कई सालों पहले बनाया CSTO। इसके अंदर रशिया ने यह कहा कि ये जो सब कंट्रीज है ना यहाँ पे, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, एक दूसरे की रक्षा में आएंगे अगर कभी एक पे भी अटैक हुआ। अब अमेरिकन को मैं देखता हूँ काफ़ी बार उनके फोरम में जहाँ पे वो लोग अपनी नेशनलिस्टिक मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, वहाँ पर लिटरली ये लोग CSTO पे हंसते हैं। ऐसी मीम्स बनाई जाती है जहाँ पर अर्मेनिया कह रहा है एजरबाईजान को कि तुम मुझे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अलायंस। और पीछे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन ने बिजी कर रखा है रशिया को, और किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में अपनी टेंशन हैं। तो CSTO अपने आप में आज के समय मजाक बन के रह चुका है। अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी काफ़ी बार CSTO पे हंसते हैं कि ये नेटो का 1% भी नहीं है, क्योंकि मेन कंट्री ही यहाँ पर बहुत ज़रा उलझ चुका है यूक्रेन में। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि रशिया का जो ऑपरेशन है यूक्रेन में, ये इतना ज़रा मिसमैनेज हुआ था कि इनको एडिशनल मोबिलाइजेशन करनी पड़ी। जो अपने सिविलियंस हैं उनको सोल्जर बनाना पड़ा, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। कई रशिया के नागरिक आज के समय वो रशिया छोड़ के भाग रहे हैं, उनको यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो अर्मेनिया देखिए आज के समय बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एजरबाईजान लगातार अर्मेनिया पे अग्रेशन कर रहा है, और अर्मेनिया को कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव डिफेंस पार्टनर चाहिए, एक ऐसा कंट्री चाहिए जो इनको वेपन्स प्रोवाइड करे और तरीके से भी सपोर्ट करे। और रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये लोग माइंड नहीं करेंगे कि इंडिया अर्मेनिया को वेपन सेल कर रहा है। उल्टा रशिया यहाँ पे ऐसे फील करेगा कि इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है रशिया की। अगर रशिया अर्मेनिया की हेल्प नहीं कर पा रहा तो इंडिया आज के समय अर्मेनिया को वेपन्स देकर इनके डिफेंस को स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे रॉकेट्स, मिसाइल्स, एम्युनिशन। और अभी तो बात ये भी चल रही है कि इंडिया और अर्मेनिया लॉन्ग टर्म मिलिट्री पैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिसके अंडर इंडिया सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, वेरियस और तरीके से अर्मेनिया की हेल्प करेगा ताकि ये कंट्री सरवाइव कर पाए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, देखो हम लोग ये नहीं चाहते कि अर्मेनिया टर्की को नुकसान पहुंचाए, एजरबाईजान को नुकसान पहुंचाए, नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि अर्मेनिया सरवाइव कर जाए, क्योंकि आज के समय अर्मेनिया बिल्कुल घिर चुका है टर्की एजरबाईजान से। एजरबाईजान की आबादी 1 करोड़ के ऊपर की है, अर्मेनिया की आबादी 30 लाख से भी कम की है। तो कहीं से कुछ मैच है नहीं कंट्रीज का। अर्मेनिया नीड्स आवर सपोर्ट, और ऑब्वियस ही बात है जब हम अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे वो भी बढ़ चढ़ के हमको सपोर्ट करेंगे। अर्मेनिया के PM बहुत बार ओपनली कह चुके हैं कि कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस में
अगर कोई कंट्री सबसे पहले भारत के समर्थन में आएगा तो वो होगा आर्मेनिया, क्योंकि आर्मेनियंस को भी पता है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम से इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज मिल जाएगी और ये अपनी धरती अजरबैजान की आक्रामक फोर्सेस से बचा पाएंगे। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप सोचकर देखिए तो बिल्कुल मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए हमको एक बूस्ट भी मिलता है। याद रखिएगा 2025 तक हमारा टारगेट है कि हमको 35,000 करोड़ का डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करना है, तो 2,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ से आ गए तो कहीं ना कहीं हमको टारगेट अचीव करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। बाकी उसके अलावा देखिए बात चल रही है कि मलेशिया को हम बेचेंगे तेजस फाइटर जेट, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, कई और कंट्रीज हैं। घूम फिर के मेरे हिसाब से आराम से 2025 तक हम ये टारगेट अचीव कर ही लेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली मैन्युफैक्चरिंग की, इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, मगर एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको अगर बताऊं तो भारत ने बहुत ही लंबे समय तक गलती करी थी आर्मेनिया को इग्नोर करके। जिस तरीके से हमने इजराइल के साथ रिलेशंस कई सालों तक बिल्ड नहीं किए इस डर से कि इस्लामिक वर्ल्ड हम पे गुस्सा हो जाएगा, सेम हमने तर्क अपनाया था आर्मेनिया के केस में। आर्मेनिया के साथ इंडिया ने कई सालों तक रिलेशंस एडवांस नहीं किए। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूंगा आर्मेनिया एक कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया था, और आर्मेनिया के बनने के 3 महीने बाद इंडिया ने आर्मेनिया को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। मगर आर्मेनिया के काफी बार फ्रेंडली जेस्चर दिखाने के बावजूद इंडिया ने कभी आर्मेनिया को ज्यादा हेल्प नहीं करी, और 2017-18 तक आप कह सकते हैं इंडिया और आर्मेनिया के रिलेशंस काफी हद तक कोल्ड से थे। फिर एक तरफ हमने देखा कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन जब इंप्रूव हुए तब हमने आर्मेनिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए, और ये एक बहुत ही बेसिक जियोपॉलिटिकल मूव था। आपको मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया में एक ही देश है जो आर्मेनिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। इजराइल के केस में आप देखो तो कई देश है आज भी जो इजराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर एज ए कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करते, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, सऊदी अरेबिया है, कुछ और इस्लामिक कंट्रीज हैं। मगर आर्मेनिया को नफरत करने वाला सिर्फ दुनिया में एक ही देश आपको मिलेगा और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मेनिया से नफरत क्यों करता है? आर्मेनियंस को ये बात खुद समझ नहीं आती। मैंने काफी बार देखा आर्मेनियंस कौन लिख, वहां पे वो काफी बार लिख रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तानियों के साथ क्या कर दिया कि वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। मगर रीजन देखो ये है कि पाकिस्तान दिखाना चाहता है पक्की लॉयल्टी टर्की को, अजरबैजान को। पाकिस्तान प्रेजेंट करना चाहता है कि देखिए हम सब भाई हैं, हमारा सपोर्ट करना कश्मीर को लेकर। तो उसके लिए पाकिस्तान ने एक अटपटा मूव ये भी चल दिया कि आर्मेनिया को एज ए कंट्री कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही बेसिक मूव था कि हम लोग आर्मेनिया के सपोर्ट में आए, क्योंकि टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो अगर इंडिया को टर्की अजरबैजान को डायरेक्टली एक मैसेज सेंड करना है तो वी मस्ट सपोर्ट आर्मेनिया। उसके अलावा देखिए इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये भी हो सकता है कि आर्मेनिया और इजराइल के रिलेशंस इंडिया स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आप जान के हैरान होंगे इजराइल आर्मेनिया को पसंद नहीं करता, क्योंकि आर्मेनिया इन द पास्ट काफी बार ईरान के काफी करीब रहता था। तो इंडिया का एक क्रिटिकल रोल यहां पर यह हो सकता है कि इंडिया आर्मेनिया को ईरान से दूर करे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस ट्रायलैटरल बिल्ड करे इजराइल, आर्मेनिया, इंडिया का। अगर इंडिया ने यह अचीव कर लिया तो ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेन होगा। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में हम ये सब देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ये स्टेप जो है इंडिया का, ये भी बहुत हद तक मैटर करता है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हरिकेन ईयन न्यूज में आज के समय इसने रिसेंटली किस कंट्री को हिट किया है बुरी तरीके से? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो हरिकेन है ईयन के नाम से, ये यूएस हिस्ट्री में बताया जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन्स हैं। कई लाखों लोगों को इवैक्यूएट किया है यूएसए ने इस हरिकेन से बचाने के लिए। तो ये काफी हद तक न्यूज में था। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज पर मंथ का, विच इज वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।